हेलो दोस्तों, इसके हैं इस नेटवर्क पे किसी का बस नहीं चलता है। ये नेटवर्क भी हमें बहुत धोखा देता है। और जब मानव की बातें होती है तो नेटवर्क हमें कुछ ज्यादा ही धोखा देना शुरू कर देता है। क्या कर सकते हैं? तो यस, फटाफट से ज्वाइंट हो जाइए। हेलो स्वाति मैम। यस, यस गायत्री मैम, मैंने आपको ऐड कर लिया है। यस यस गायत्री मैम, कंटिन्यू कीजिए। तो क्या हुआ था? नेट इश्यू। नेट इश्यू, ओके। मैंने सोचा कि मेरा ही नेट इश्यू हुआ, कोई बात नहीं। एआई टेक्नोलॉजी बहुत खूबसूरत है, मानव के द्वारा निर्मित की गई हुई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धि से जो बनाई गई टेक्नोलॉजी है। तो आज हम उनसे ही जुड़े हैं और आगे भी इनसे बहुत अच्छे से जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से हम तरक्की कर पाएंगे इससे। तो हमारी लाइफ में आज तो बहुत रिक्वायरमेंट हो गई है ये टेक्नोलॉजी की। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और को भी मौका दे। थैंक यू। थैंक यू गायत्री मैम। और अगर आप लोगों में से कोई हमें रिक्वेस्ट सेंड करना चाहे तो रिक्वेस्ट सेंड करें। और वीरू सर, मैं अब आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि और भी लोग लाइव में ज्वाइन करना चाहते हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेरी सॉरी वीरू सर। तो हम एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। तो एआई टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का काम इजी हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कोई भी चीज जो कम होती है पहले, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। डिस्टेंस गैप मिट जाता है और हम लोगों के साथ काफी अच्छे से जुड़ पाते हैं। और कोई भी टेक्नोलॉजी जो आती है तो उसके यस सर, वेलकम सर। सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ आप लोग का बात सुन रहे हैं हम। ओके ओके सर, समय नहीं मिलता से रिलेटेड कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं सब सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। तो हम लोग का क्या होता है कि कंसिस्टेंसी हम लोग की बढ़ जाती है। साथ ही में हम लोग को कोई भी चीज जो डिमांड होती है, डिमांड के हिसाब से हमारी सप्लाई जो है वो पावर बढ़ जाती है। तो ये होती है एआई टेक्नोलॉजी की पावर। और जिस चीज के एडवांटेज होते हैं उस चीज के कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्यों डिसएडवांटेज कैसे होते हैं कि हम लोग क्या है, फिर वो आलसी हो जाते हैं। हम एक चेयर पे बस बैठना जान जाते हैं और हम लोग क्या होता है, फिजिकल वर्क से कतराने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहले क्या था, लोग खेतों में हल चलाते थे तो उनका फिजिकल एक्टिविटी काफी रहता था और आज वो एनर्जी उन्हें जाकर के जिम में खर्चा करनी पड़ती है। तो ड्रॉबैक्स और प्लस पॉइंट दोनों ही हर टेक्नोलॉजी के होते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि उनके इस जिंदगी में आने से उनके एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है। किसी भी चीज को जज करने से पहले हमें ये देखना होगा कि एडवांटेज हमें ज्यादा मिल रहे हैं या डिसएडवांटेज ज्यादा मिल रहे हैं। अगर एडवांटेज का % ज्यादा होता है तो हमें कुछ कुछ डिसएडवांटेज को अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी ज्ञान के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसको नेग्लेक्ट भी करना होता है। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। और एआई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे ऑन पैसिव में हम लोगों को सिक्योरिटी दे रही है। साथ में हम लोगों का जितना भी डिजिटल दुनिया हो, जो आज का जो मेन डिमांड है डिजिटलाइजेशन पे आधारित हो गया है। चाहे कोई भी चीज, चाहे हम शॉपिंग करें या हम किसी भी डिपार्टमेंट में बिजनेस भी अगर हम करते हैं, तो बिजनेस में भी अगर हमें क्लाइंट से बात करनी होती है तो हमें व्हाट्सएप चाहिए, ईमो चाहिए,
अगर हमें कोई मेल भेजना होता है, कोई पिक्चर्स भेजनी होती है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम टीचिंग करते हैं या हम वकील होते हैं तो डॉक्यूमेंट के लिए हमें डिफरेंट डिजिटल टूल चाहिए। या फिर अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो हमें अगर पासपोर्ट चाहिए या हमें वोटर आईडी चाहिए या हमें आधार कार्ड चाहिए, तो उन चीजों में भी हमें डिजिटलाइजेशन जरूरी हो गया है। तो ये सब चीजें डिजिटलाइजेशन क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज हो रहा है और वो ह्यूमन माइंड को पढ़ लेता है कि इसकी सर्च किस तरीके से है, ये क्या चीजें सर्च कर रहा है, ये क्या चीजें जानना चाह रहा है, ये क्या चीजें इसको चाहिए। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा जब हम किसी चीज कोई भी साइट पे जाकर के अगर कुछ सर्च करते हैं या अपने दोस्तों से कुछ बातें करते हैं तो हमारा डाटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता है, और जब हम दूसरी साइट पे जाते हैं तो हमें उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट उन्हें कैसे पता कि मुझे लैपटॉप चाहिए था, उन्हें कैसे पता या कि मुझे यही कपड़े चाहिए थे, तो वो एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हो। कोई मैसेज है क्या स्वाति? हाँ मैसेज है, कोई नहीं, बड़ा है, मैसेज पढ़ लूंगी मैं बाद में, आप कंटिन्यू करो। यस, तो वो सर कोडेक के बारे में बता रहे थे कि अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए आज उसका नामो निशान मिट गया है हाई पीक पे पहुंचने के बाद। तो वो हम लोग जो बोल रहे थे एआई टेक्नोलॉजी, तो एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है, ह्यूमन माइंड को पढ़ लेती है और उसी से रिलेटेड कंटेंट हम लोगों को दिखाती रहती है और हम लोगों को उसी से रिलेटेड पता चलता है कि यस ये हम लोगों का इसी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी में हमें लैपटॉप से रिलेटेड ऐड दिखेंगे। अगर हम ड्रेस की बात करते हैं तो हमें ड्रेस मटेरियल्स दिखेंगे। तो ये चीजें एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, लेकिन हमारी ऑन पैसिव जो है वो फुल्ली सिक्योर है। और आज हम लोग जो है बुकिंग टिकट की देख लीजिए या हम लोगों का बच्चों का प्लेइंग देख लीजिए। पहले क्या था, लोग बच्चे फील्ड में जाकर के प्ले ज्यादा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स और सरवन सर मैंने आपकी एक्सेप्ट की है, इससे पहले एक मैंने और ऐड की थी, उनकी भी डिक्लाइन हो गई है। तो उस तरीके से हम लोग क्या होता है कि लेकिन आज बच्चे क्या है, वीडियो गेम पे ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, मोबाइल गेम्स पे निर्भर हो चुके हैं, तो उनमें फिजिकल डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है। तो कुछ कंटेंट जो होते हैं वो बच्चों से हमें दूर रखने पड़ते हैं, लेकिन वो चीजें भी बच्चे देख लेते हैं। लेकिन हमारे ऑन पैसिव में चीजों के लिए भी सेफ्टी बढ़ती जा रही है और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑन जॉय आ रहा है। तो वेलकम है सर, हम आपसे पहले सुनना चाहेंगे। वेलकम सर। नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्ते। आन पेशे में जुड़ने के बाद में अच्छा फील हो रहा है मैम। यस थैंक यू। कुछ आप लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, हम डेली सुनते हैं। थैंक यू। से सुनते हैं हमारा प्रोग्राम। मैं श्रवण देवांगन हूँ मैम, रायपुर छत्तीसगढ़ से। ग्रेट सर, कब से ज्वाइन हुए हैं सर आप ऑन पैसिव में? मैं मैम जुलाई 2021 से ज्वाइन हुआ हूँ। ग्रेट सर, तो एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या वैल्यू रखती है सर? मैम मैं भी जो है ना, जैसे अपन कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर दिया गया है ना ऑन पैसिव में, मतलब इसमें जो है ना प्रोडक्ट ज्यादा है, और जिस हिसाब से ये बता रहे हैं अपना मतलब क्या बोले जाए इसका स्पेस, वो जो है ना ट्रायल करने के बाद में पता चलेगा मैम। अभी तो पूरा डिटेल पता नहीं चल पा रहा है। जैसे अभी ओ नेट चला रहे हैं, ओ मेल चला रहे हैं, तो स्लो है। हो सकता है लॉन्च होने के बाद में या फिर ये टेक्नोलॉजी जो है ना प्रिपेयर होने के बाद में फास्ट चले। बिल्कुल सर, क्योंकि लॉन्च हमारे कंपनी में हो चुकी है, प्रोडक्ट जो हमारे फ्री प्रोडक्ट हैं वो सामने आ चुके हैं। बट जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा सा साइट स्लो चल रही है, क्योंकि सर हाँ। उसके पे बहुत सारी चीजें टेक्निकल वर्क चल रहा है। तो अभी इसी चीज में लगे हुए हैं हमारे एक्चुअल में मैं ये भी बोलूंगी कि इसमें हमारे ऐश मुफर्रे सर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेक्निकल मैटर्स हैं
वो हमारी टेक्निकल टीम बहुत अच्छे से जानती है, जिसमें शायद ऐश सर का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो जैसे ही सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, और आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में, हो सकता है 10 दिन के अंदर, हम लोग को बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली दिखने वाली हैं। तो साइट अपने आप में स्मूथ होने वाली है। और बाकी थोड़ा बहुत नेटवर्क, अगर डाटा अगर आपका लेता है या कुछ स्लो चलता है, तो सर उसको थोड़ा सा आपको अपनी फोन में सेटिंग करनी पड़ेगी। उसको सेटिंग को आप कीजिएगा, तो थोड़ा सा आपकी स्पीड पर जो है असर पड़ेगा। क्योंकि कई बार मेरे फोन में भी प्रॉब्लम आती है कि स्लो चलने लग जाता है, या साइट, मेरे भी नेट पे मैं कई बार वर्क करती हूँ तो बहुत ज्यादा लोडिंग लेता है। लेकिन जब मैं अपने फोन की चीजों को डिलीट करती हूँ, हिस्ट्री को रिमूव करती हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, जब उनको करती हूँ और फिर एक बार रिफ्रेश करती हूँ, तो वो चीज कवर हो जाती है काफी चीज। तो अभी आप वो कीजिए। हाँ, बाकी बैकएंड पर चल रहा है, स्लो है थोड़ा सा, लेकिन वो चीजें आगे सर फास्ट होने वाली है। ये चीजें हाँ, हम आगे एंजॉय करेंगे। ये सब आगे जो है ना सॉफ्टवेयर जैसे प्रोसेस होगा तो वो पता चलेगा मैम कितना फास्ट है। वैसे तो मतलब फंक्शन जो है ना ओ नेट में और ये ऑन पैसिव के जो फोल्डर्स है ना, सब में बढ़िया है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल फंक्शन दिख रहा है इसमें। बिल्कुल बाकी आप बिल्कुल। लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है, अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। बात नहीं है सर, हम भी नहीं है, आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे जैसे चीज, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इजी मेथड में, बस बिल्कुल डाउन लेवल पे इजी मेथड में आप लोगों को बता सकें, सभी को समझ आ सके। तो यही हमारी कोशिश है। सर, थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कोई वेबसाइट जो होती है ना, वो अगर एक बैंक की भी वेबसाइट अगर बनती है, तो वहां पर उसके बनने के प्रोसेस में, उसकी बीटा टेस्टिंग के प्रोसेस में, और जब वो लाइव होती है, लाइव सेटलमेंट होती है, तो उसके प्रोसेस में एक टाइम पीरियड लगता है उसको स्मूथली रन होने में सर। तो उस टाइम पीरियड्स के बाद वो धीरे 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 स्टेबलाइज्ड होती जाती है। और मतलब पहले जैसे आपने देखा होगा कि हमारी साइट पर एक साथ में ही बहुत सारे कस्टमर भी आ गए, और हम लोग जो हम फाउंडर्स थे वो लोग भी आए, और इधर बैकएंड में ओईएस रजिस्ट्रेशन का भी वर्क चला, ओमेल का भी वर्क चला, साथ साथ में हम लोगों के काफी वर्क साथ साथ में चलते रहे। तो क्या होता है कि हम वेबसाइट को बैकअप में ले जा करके उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजों को पॉज कर करके उसको अपग्रेड सिस्टम करते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और डीप में नॉलेज चाहिए, तो आप अनूप गवांडे सर का जरूर सुनिएगा सर, उसमें काफी अच्छे से अनूप सर ने उन चीजों को क्लियर किया है। जी जी। तो एआई टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग, संपत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट में, तो संपत सर हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, और गायत्री मैम हम आपसे क्षमा चाहेंगे। यस, ओके, बाय बाय बाय। तो यस सर, तो हम लोगों को क्या होता है कि एआई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना भी पड़ता है और उसे समझना भी पड़ता है। कोई भी चीज को जब तक हम समझें, सर आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो चुकी है। संपत सर, आपकी रिक्वेस्ट आई नहीं है अभी तक हमारे पास। खुशबू मैम वो थोड़ा बिजी है, थोड़ा सा फैमिली उस मैटर में, ओके तो ओके वो अभी ऑनलाइन नहीं आ पाएंगे। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हम लोगों की जिंदगी में एआई टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा हम लोगों के लिए मायने रखती है। हम लोगों को बेटर करने के लिए, हम लोगों को अपग्रेड करने के लिए, हमारा फिजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस दोनों के ग्रोथ के लिए। क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम भी उसके साथ में बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हैं, हम भी नई चीजों को सीखते हैं, एडॉप्ट करते हैं। क्योंकि पहले जब मोबाइल नहीं था तो हम में से किसी को भी मोबाइल चलाना नहीं आता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो हम उस टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो न्यू चीजें हमारे अंदर भी उन चीजों को, एक कॉमन पीपल भी होता है वो भी उस चीजों को सीखता है।
साथ ही में जैसे ओला है, तो ओला में एआई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ओला और यूबर की वजह से। अब लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। अगर हम गूगल मैप की बात करें तो आज किसी को किसी से किसी का एड्रेस नहीं पूछना पड़ता है, लोग गूगल मैप में सर्च करके और आराम से कहीं भी पहुंच जाते हैं। हमें अगर कहीं जाना हो तो पहले हम अपने रिलेटिव से पूछते थे, भैया तुम्हारे शहर का फेवरेट होटल कौन सा है, कहाँ मुझे अच्छी फूडिंग मिल जाएगी, कहाँ मुझे रहने के लिए सेंटर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अब हमें दूसरों पर को डिपेंडेंसी नहीं होती है, हम खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड्स हो जाते हैं। तो ये चीजें एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में आई है। यस सर, वेलकम सर। वेलकम सर। अशोक सर वेलकम। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं ठीक है मैम, मैं तो ऐसे मतलब आप लोगों का मार्गदर्शन देखता हूँ, ये लाइव देखता हूँ, अच्छा लगता है। बाकी बढ़िया है, जुड़े हैं मैम। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा है सर, अपने आप को अपग्रेड करके रखना है, हमें अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सर। अशोक सर आवाज आ रही है आपको? ओके। अशोक सर का मैसेज भी था कि उन्होंने बोला है कि नौकरी जाएगी मींस आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, टाइम के साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नोकिया और कोटेक के जैसा हाल हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी आए, कोई भी किसी भी तरीके की, हमेशा अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। आपने मार्केट में नोकिया का हाल देखा, क्योंकि नोकिया, और अगर आज देखा जाए अगर नोकिया ने अपने आप को अपडेट किया होता तो शायद उसको कोई बीट नहीं कर पाता, क्योंकि वो मार्केट का बहुत अच्छा पहला फोन था हैंडसेट का। तो सिर्फ उसकी कमी ये थी कि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। ऐसे ही कोटेक का है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और गई जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है, और टेक्नोलॉजीज के साथ और समय की डिमांड के साथ हम लोगों को चलना बहुत जरूरी है। तो हमारा आज का टॉपिक है एआई, जैसे कि काफी देर से हम लोग डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, हमें आपके कमेंट से रिस्पॉन्स वेलकम यस सर। जी मैडम, आप एआई टेक्नोलॉजी को लेके क्या बोलना चाहेंगे? जी मैडम जी, मैं तो ऑनपोजिव से मिलने के बाद बहुत खुश हूँ। यस सर। जी सर। और एआई जी बहुत खुश टेक्नोलॉजी को लेकर के सर आपने क्या क्या बोलना चाहेंगे सर? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मुझे मैं और कैसे सर आप कैसे जोड़ते हैं सर, प्रोडक्ट को कैसे लेते हैं आप एआई टेक्नोलॉजी से? आई थिंक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैडम। यस सर, आ रही है, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। जी बोलिए। जी मैडम बोलिए। मैं तो बहुत खुश हूँ मैडम ऑनपोजिव के साथ मिलके। जी चलिए। और मुझे एक बहुत बड़ा थैंक्स बोलना है, बिग थैंक्स एस सर के इतनी वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में एक फैमिली की तरह सोचे, उतना हम लोगों के बारे में इतना सोचे हो। जी उसके लिए बहुत खुशी है। आज एक इंसान अपनी फैमिली के लिए नहीं कुछ कर पा रहा है, आज ऐसे सर आज वर्ल्ड में पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन को पूरा मिला के एक फैमिली के जैसा ट्रीट करे, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है वो। जी मुझे उसके लिए बहुत खुशी है, एक इंसान ऐसा भी सोच सकता है। जी जी हमारे बहुत बड़ी सोच है सर। जी बहुत बड़ी सोच है सर। जी 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 बिल्कुल सही बात। जी दिल से दुआ है उनके लिए, दिल से सलाम है उनके लिए। जी जी
थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में दिलीप दुबे सर का एक कमेंट था, काफी अच्छा कमेंट था। तो सर आप अगर हमारे साथ ज्वाइन होकर के बताना चाहें तो हमें और ज्यादा खुशी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में जो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी सराहनीय भी हैं। तो सर अगर आप ज्वाइन हो सके तो हमें बहुत खुशी होगी। यस, सो जब तक हमारे साथ दिलीप सर जुड़ते हैं तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी पॉइंट को। यस कि जैसे आप जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह पर कुछ भी सर्च करते हैं। मैं मान लीजिए भजन सर्च करती हूँ, एक दिन सर्च किया, दूसरे दिन सर्च किया, तीसरे दिन हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे फोन पर भजन दिखाई देने लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। सर आप बैठ जाएंगे, सर प्लीज आप बैठ जाएंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओवर टू यू खुशबू मैम, कंटिन्यू कीजिए। वेलकम सर, वेलकम सर। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। जितना सारे मैडम और सर है सबको हमारे तरफ से नमस्ते और नए साल का बधाई। मैं अब्दुल रशीद फ्रॉम वेस्ट बंगाल बर्धमान। तो मैंने 2022 साल को 8 अप्रैल को इसी के सारे ब्लेस हुआ था। तो मैं एक्चुअली बंगाली हूँ, इसलिए समा मांगने से पहले आप बंगाली में बोल सकते हैं सर, मैं आपका कन्वे कर दूंगी आपका मैसेज। आप बंगाली में इजीली बोल सकते हैं। हिंदी में थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। तो बहुत सारे गलतियां होगा तो पहले ही माफी मांग रहा हूँ आपसे, आप लोगों से। तो एआई के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम लोग इस कंपनी के जन्म से पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली बन गया। आज तक दुनिया में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें 14,30,000 फैमिली मेंबर है। तो इसके अलावा और क्या चाहिए? ये तो एक है। जन्म से पहले ही कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली बन चुका है। और एक जो है अभी जो चल रहा है, मान लीजिए कि ये पूरा दुनिया भर में जो वेबिनार चल रहा है, ये हमारे इंडिया में चल रहा है, हमारे बंगाल में चल रहा है, हर किसी का कहना ये है कि कब वो गोल्डन एप्पल वगैरह आएगा। अरे यार, इसके बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। पाने के बारे में सोचो मत, जब मिलेगा ना कैसे दोगे इसमें सोचो। ये हम लोग हमारे पूरे दुनिया को हम क्या दे पाएंगे, क्योंकि हम जो लोग फाउंडर हुए हैं उनका किसी तरह गुजरना हो जा रहा है। किसी का अच्छा है, किसी का मीडियम है, किसी का खराब है, किसी को हो सके किसी को एक वक्त का खाना मिल रहा है या तो किसी को 2 वक्त का खाना मिल रहा है। और हर किसी के पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, सब कुछ होगा। अपने बारे में कुछ मत सोचो, बाकी दुनिया के बारे में सोचना है कि जो आज तक मैं कर नहीं पाया वो हम कैसे करें। जितना दिन ऊपर वाले ने हम लोगों को इस दुनिया में रखेंगे, हम सामने वालों के लिए जो सोचते हैं, हम लोग तो बहुत सारे है ना मैडम सर, जिन लोगों के मन में ये खासियत है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन ये अनपॉसिबल आने के बाद मेरे ख्याल से हर किसी फाउंडर, या तो अभी तो हम फाउंडर के आगे और बढ़ चुका है कि ब्रांड एम्बेसडर। तो हम लोग को ये सोचना है कि आगे जाके हम सामने वालों के बारे में उतना कर पाएंगे, बस और कुछ ना सोचे कि कैसे हम अपना मोबाइल चलाए, कैसे अपना लैपटॉप चलाएंगे। मुझे तो आईटी के बारे में कुछ पता नहीं है। हम जिंदगी भर कोशिश करेंगे तो उतना आईटी के बारे में हम सबको उतना पता नहीं होगा, लेकिन मिनिमम जो चाहिए वो तो लेना ही होगा कि कैसे मोबाइल ऑन करे, कैसे वेबिनार में मीट करे। आगे जाके जितना सारे टूल हम लोगों को मिलेगा उसका थोड़ा बहुत यूज हम कैसे करें, इसके बारे में मत सोचिए। हम अगर लिंक आ जाएगा तो कैसे भेजेंगे, कैसे ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक के बारे में मत सोचो, सब कंपनी करेगा। वही तो कंपनी
कर रहा है ना। और हर कोई कह रहा है कि मेरा ओ नेट नहीं चल रहा है, मेरा ओ मेल नहीं चल रहा है, मेरा ओ टीम बढ़िया से नहीं हो रहा है, अभी तक वो कनेक्ट नहीं आया है। अरे बाबू, ये कंपनी का जन्म तो हुआ है जुम्मा जुम्मा कितना 20 नवंबर 2022 को। आज हम लोग है 13 जनवरी 2023। तो जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे हम लोग भी जन्म लिए हैं जो हम लोग अभी लाइफ में है, तो कम से कम 6 महीना लगता है उसका राइस सेरिमनी करने के लिए। तो अभी से हम कह रहे हैं कि ये दौड़ क्यों नहीं पा रहा है, ये फास्ट क्यों नहीं जा रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये लोडिंग क्यों हो रहा है। अभी तो ये कंपनी का ये क्षमता आया ही नहीं, ये सिर्फ अभी सो के रहा हुआ है, इधर उधर कर पा रहा है। आगे इसका टाइम देना पड़ेगा, तब वो बैठेगा, तब वो थोड़ा दीवार वगैरह कुर्सी वगैरह पकड़ के चलेगा, तब जब उसको वॉकिंग करना आएगा धीरे धीरे सब आ जाएगा। अभी बोल रहे कि वो बोल क्यों नहीं रहा है, अरे भैया बोलने का भी तो टाइम है ना। अभी तो कंपनी का 2-3 महीना ही हुआ है ना। तो ये टाइम आगे आगे जितना जाएगा हमारा सारे प्रोडक्ट, और आगे जाके तो हर महीना 1-2 करके करके तो प्रोडक्ट आते ही रहेगा। तो अभी 2-3 प्रोडक्ट मिले हैं, तभी से हम लोग ऐसे कह रहे हैं। आगे जाके और सारे प्रोडक्ट जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। अभी कंपनी का काम चल रहा है बैक ऑफिस में, ये तो सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि सर कोई कह रहे कि वो कनेक्ट में हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे, अरे बाबू उनका पूरा काम होने दो, तब जाके ना होगा। तो बात ये है, और आप लोगों से बात करने से बहुत मजा आया। तो आप लोगों को बहुत मेहरबानी। हमें ओवर टू मोटिवेशनल मैसेज दिया सभी फाउंडर्स के लिए। ये बिल्कुल जरूरी है कि हम लोगों को समय के साथ अपना पैसेंस भी बना के रखना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का हमें ब्रीफ में ज्ञान नहीं चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज चाहिए कि कैसे मोबाइल ऑपरेट करें, ऑन ऑफ करें, मीटिंग कैसे अटेंड करें, या हमारे जो फर्दर प्रोडक्ट आएंगे उन्हें हम कैसे चलाएं। और ये सब कुछ हमारे इकोसिस्टम में गाइड के रूप में, पिक्चर के रूप में भी हमें बताया गया है, लिख करके भी हमें दिखाया गया है, www.onpassive.com में भी ब्रीफ से बताया गया है, और वेबिनार्स में हम लोग भी अपने स्तर पर बताने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम 100% देते हैं, हम कोशिश करते हैं। हो सकता है हमसे कुछ चूक भी हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर चाहत होगी तो आप ये बेसिक नॉलेज बिल्कुल सीख जाएंगे। तो हमारे साथ एक और गेस्ट है, हम उनकी शेयरिंग सुनकर। वेलकम सर। वेलकम सर। यस सर। यस सर, नमस्ते। गुड आफ्टरनून। ऑन पैसिव में आके एक ऐसा फील हो रहा है ना, जैसे यानी इतना भी बड़ा पीछे सारा दुख सुख चल रहा है, लेकिन इसमें आने वाला जो पल है वो काफी बेहद होने वाला है। इसी उम्मीद से काफी लोग, मैं तो दिल खुश के इसी में लगा हूँ 24 आवर्स। मैं इसी के अलावा अभी तक कुछ यानी कोई कंपनी में हाथ भी नहीं डाला हूँ। जब से इससे जुड़ा हूँ तब से इसी के साथ दिन रात आपका वेबिनार रहो, रात के 12 बजे तक जो भी वेबिनार चलता है, इंटरनेशनल रहो या इंडिया का रहो, हम इसी में 24 आवर्स दे रहे हैं। और हमारा टीम भी काफी अच्छा है, लोग भी यानी सब हम हमारे साथ जुड़ के हैं। आप अंडमान से हो, ये एक बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारे महाराष्ट्र में, इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, जहाँ से भी है सब अच्छे है, लेकिन आप अंडमान निकोबार से है ना? स्वाति मैम है, सिलवासा से। स्वाति मैम नहीं, मैं अंडमान निकोबार से नहीं हूँ सर, दमन एंड दीव से हूँ जी। हाँ अच्छा, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा आपका ये मीटिंग हर रोज होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। यस स्वाति, कंटिन्यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा टॉपिक है, इस चीज को आप लोग डिटेल में पढ़िए, जाके हमारे onpassive.com पर आप लोग जाके पढ़िए इसको, काफी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ही कवर कर सकते हैं।
बस इतना बोलूंगी कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत लाइफ को आगे स्मूथ बनाने वाली है। जैसे कि कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उस चीज को हम लोगों को समझकर चलना होगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पिछले 5-6 साल 7-8 साल पहले 6-7 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, फेसबुक ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो तैयार करने की कोशिश की थी उन्होंने। एआई टेक्नोलॉजी पर 2 रोबोट तैयार किए थे, लेकिन अभी वो पूरा प्रोजेक्ट बना भी नहीं था। तभी उन्होंने क्या देखा था कि जो दोनों रोबोट थे वो आपस में अपनी ही लैंग्वेज में बात करने लगे थे। फेसबुक ने बनाया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अनफॉर्चुनेटली बीच में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन नेचर के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो चुके थे। तो वो दोनों आपस में अपनी लैंग्वेज उन्होंने बना ली थी और वो रोबोट आपस में ही बात करने लगे थे। तो आप ये सोचिए कि एक टेक्नोलॉजी तैयार हो रही थी और उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली थी, तो वो हमारे ह्यूमन के लिए कितना बड़ा खतरा थी। तो इस चीज को जो फेसबुक के जो टेक्निकल हेड्स थे उन लोगों ने समझा, इस चीज को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने समझा कि यस, इस प्रोजेक्ट को रोकने में भलाई है, तो वो प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया गया था। तो हर टेक्नोलॉजी के साथ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बट हमें समय पर उसको किस तरीके से प्रयोग में लाना है, किस तरीके से हम लोगों को चीजों को यूज करना है। अभी हम लोग कंफर्ट जोन में जाएंगे, काफी रोबोट्स आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर, हैदराबाद जैसी एडवांस सिटीज में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें छोटे छोटे रोबोट्स रखे जाने लगे हैं डस्टिंग के लिए, सफाई के लिए। ठीक है, हमें कंफर्ट दे रहे हैं क्योंकि आजकल की लाइफ की डिमांड है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो घर को मैनेज कर पाए या इन चीजों को समय दे पाए। इसलिए चीजें फैसिलिटी के लिए आई हैं, बट हम लोगों को इस चीज के साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को वहां पर अपने आप को किस तरीके से बिजी रखना है, क्योंकि हमारे फिजिकली वर्क कम हो रहे हैं, तो हमें कहाँ पे उसको देना है, अपना फिजिकल वर्क देना है, या हमें अपने पे कितना काम करना है या कितने ब्रेन पे काम करना है। तो मेरे ख्याल से खुशबू मैम, अभी हमारा बाइंड अप का टाइम भी आ चुका है, तो बाइंड अप का वाइंड अप इसके के साथ पहले एक रिक्वेस्ट लास्ट में रूबी सिंह की लूंगी, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे जी। तो जैसा कि जब तक रूबी मैम ऐड हो रही हैं तब तक मैं लास्ट में थोड़ा सा समराइज फिर से कर दूं। एआई टेक्नोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो रूबी मैम हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, तो मैं समराइज कर देती हूँ पहले। एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और ये मानव द्वारा निर्मित ही है, एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है जो मशीन के अंदर फिट कर दी जाती है या कंप्यूटर के अंदर फिट कर दी जाती है या रोबोट के अंदर फिट कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम इजी, ज्यादा प्रोडक्टिव और हम लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल और अपग्रेड वर्जन में हो जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में इन चीजों को कवर अप कर रही हूँ, जिसकी वजह से हम लोग क्या है कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों ही पाते हैं और हम लोग सोसाइटी में काफी ज्यादा एडवांस लेवल ऑफ जिंदगी जी पाते हैं और हम लोग के लिए एक अच्छी लाइफ होती है, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर होता है, साथ ही साथ में हम लोग का एजुकेशन लेवल भी बढ़ जाता है। यस स्वाति, तुम कुछ ऐड ऑन करना चाहोगी या हम वाइंड अप की ओर चले? वाइंड अप की तरफ चलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोगों ने काफी डिटेल्स में बता दिया है। बाकी मेरा मानना ये है कि जब तक आप हम खुद स्टडी नहीं करेंगे तब तक चीजें पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं। तो इस चीज को मैं जरूर बोलूंगी। बाकी मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगी कि अपना थोड़ा सा बताना है मुझे कि मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है, मैंने और एक नीलम मैम ने। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि जो पीछे बैकएंड पर बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, अभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो अपने कपल्स में भी वहां पर आ सकते हैं, अपनी डॉटर के साथ भी आ सकते हैं या किसी के साथ भी आप लोग आ सकते हैं। वहां पर सिर्फ हमारा मकसद है लोगों को बाहर लेकर आना और आगे लेकर आना और उनके बारे में जानना। तो मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाला है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए तो आप लोग प्लीज मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो बस इतना ही मेरे को बोलना था, तो इसी के साथ ही हम लोग बाइंड अप की तरफ जाएंगे। खुशबू मैम, कांग्रेचुलेशन स्वाति, आपके न्यू शो के लिए आपको। और यस, आप लोगों में से जो भी स्वाति मैम के साथ आना चाहते हैं वो स्वाति मैम के नंबर पर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और वी आर सो इन इट टू विन इट। सो इन इट टू विन इट।